यह औरत एक बेहतरीन इंजीनियर थी, पर सही रास्ता चुनने के बजाय उसने एक खतरनाक फैसला लिया, एक बैंक लूटने का। लूट के बाद वह भागी नहीं, वह शांति से वहीं बैठी रही, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अधिकारियों के आते ही उसने कोई विरोध नहीं किया। सबसे अजीब तो तब हुआ जब अदालत में उसने कोई सफाई तक नहीं दी। उसने बस चुपचाप जेल जाने की इच्छा जताई, और जैसे ही उसे 25 साल की सजा सुनाई गई, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मामला इतना गंभीर था कि उसे उसी सेल में भेज दिया गया जहाँ एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। उस कैदी के पास सिर्फ 7 दिन बचे थे, पर उसने सोचा था कि वह उससे पहले ही अपनी जान ले लेगी। औरत ने उसे चुपचाप देखा, कोई रोकने की कोशिश नहीं की, जब तक कि गार्ड सेल से बाहर नहीं चला गया। फिर उसने उस लड़की को कसकर गले लगा लिया। वह लड़की उसकी अपनी बेटी थी। कुछ दिन पहले ही उस लड़की के साथ एक अमीर आदमी के बेटे ने जबरदस्ती की थी। अपनी जान बचाने की कोशिश में उसने गलती से उसे घायल कर दिया। उस लड़के ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर लड़की को फांसी की सजा दिलवा दी। औरत ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर सबूत पेश किया, पर उस ताकतवर परिवार के सामने उसकी कोई नहीं चली। वह आदमी तो उसके सामने सबूत तक फाड़ गया और हंसकर बोला, ये अदालतें, ये जेल सब हमारी हैं। वहां से वह औरत पूरी तरह टूट गई। उसने कसम खाई कि अपनी बेटी को किसी भी तरह यहाँ से निकालेगी और इंसाफ अपने हाथों से करेगी। वह कोई साधारण इंसान नहीं थी, वह एक एलीट आर्किटेक्ट थी, और उसी जेल का नक्शा उसी ने बनाया था। उसे हर कोना, हर दीवार याद थी। प्लान के लिए उसने एक टैटू आर्टिस्ट से अपनी पीठ पर पूरी जेल का नक्शा बनवाया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बेटी को आजाद कराना। पहला कदम था एक स्क्रू हासिल करना। वह सिर्फ कैफेटेरिया की टेबल की टांगों में मिलता था। अगले दिन दोनों कैफेटेरिया पहुंचे। खाना उठाने का बहाना कर उन्होंने धीरे धीरे स्क्रू ढीला करना शुरू किया, पर आवाज कुछ ज्यादा हो गई और गार्ड्स को शक हो गया। तभी बेटी के दिमाग में एक झटपट प्लान आया। उसने गरम दलिया अपने हाथ पर गिरा लिया और मेडिकल रूम जाने का नाटक किया। गार्ड्स ने बेरहमी से उसे नजरअंदाज किया, लेकिन यह ही ध्यान भटकाने के लिए काफी था। औरत ने फटाफट स्क्रू निकाल लिया। वापस लौटते समय मेटल डिटेक्टर बज उठा। कई हथियार उसकी तरफ तान दिए गए और उसके पूरे शरीर की तलाशी ली गई। स्क्रू उसके मोजे में छिपा था। फिर उसने अपने बालों से एक छोटा सा मेटल पिन निकाला और बोली, रबर टूट गई थी, इसे बांधने के लिए लगाया था। गार्ड्स ने सब जांचा, पर कुछ संदिग्ध नहीं मिला, तो उसे वापस सेल भेज दिया गया। औरत ने स्क्रू को एक टूल में बदलना शुरू किया। उसी वक्त जेल की वार्डन लौट आई। उसे कोई भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी मदद के बिना यह प्लान आगे नहीं बढ़ सकता था। औरत सीधा उसके पास गई और बोली, हमें यहाँ से निकलना है। वार्डन हंस पड़ी और धमकी दी कि वह सबको बता देगी, पर औरत डरी नहीं। वह सब जानती थी, उसके बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में, और उसे लगा कि अगर यह महिला तैयार हो गई तो कामयाबी की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। उसने कहा, मेरी बेटी मरने वाली है। वार्डन गुस्से से तिल मिला गई, जैसे किसी ने अपशकुन बोल दिया हो, और उसे वहीं खत्म करने की कोशिश की। इसी बीच उसका पति जेल में आया, किसी और औरत के साथ। 3 दिन बाद उसकी शादी थी। वार्डन सह नहीं पाई। वह उसी के लिए जेल आई थी, उसकी कंपनी तक सौंप दी थी, और अब वहीं उसे धोखा दे रहा था। आखिरकार उसने भी इस भागने की योजना में साथ देने का फैसला किया। उसकी मदद से अब बस सेल ब्लॉक से निकलना बाकी था। बाहर कोई इंतजार कर रहा था। स्क्रू अब टूल बन चुका था। वाटर टैंक के पीछे की दीवार पतली थी और वहीं से डक्ट सिस्टम तक पहुंचा जा सकता था। उन्होंने निगरानी के डीले होने का इंतजार किया।